जय श्री राम। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ जोर शोर से प्रारंभ हो चुका है और यज्ञ का घोड़ा चल दिया है अपने सबसे पहले नियत स्थान पर शत्रुघ्न के साथ लवणासुर नगरी। इससे पहले हमने देखा सीता की अनुपस्थिति में राम को यज्ञ में अपने वामांग सोने की सीता की मूर्ति बनाकर उसे बैठाना पड़ा, क्योंकि वे एक पत्नी व्रत थे और दूसरा विवाह नहीं चाहते थे। यज्ञ संपन्न हुआ और अब हम भी चलते हैं लवणासुर नगरी और देखते हैं लवणासुर वध का दृश्य। इस भांति अश्व के साथ कटक आया लवणासुर नगरी में, मानो यम अपने गणों सहित धाया लवणासुर नगरी में। लवणासुर के क्रोध से नेत्र हो गए लाल, अश्व पकड़ने के लिए आज्ञा दी तत्काल। फिर बोला निज सैन्य से इस प्रकार ललकार, वीरों लड़ने के लिए हो जाओ तैयार। क्या अच्छा अवसर हाथ लगा, घर बैठे भोजन आया है। दशरथ सुत ने ज्वालामुख की नगरी पर हाथ बढ़ाया है। इसलिए मुझे यह कहना है, जननी का मान बढ़ा देना। दूधों की धारें पीहो तो शोणित की धार बहा देना। शोणित यानी रक्त। यदि माँ का दूध पिया है तो दुश्मन के लहू से धरती को लहू लुहान कर देना। इतना सुनते ही हुआ सब खल दल तैयार, लड़ने को आगे बढ़ा कर भीषण जयकार। रावण ने कुंभी नसी बहन सादर जिसके पितु को दी थी, जिस मधुसुत ने तप में तप कर शंकर से बड़ी शक्ति ली थी। रण में भिड़ जाने का साहस जब उससे किया शत्रुघ्न ने, तब रघुवंशी के जीवन का जयकार सुनाया सुरगण ने। वीर केसरी की तरह उधर शत्रुघ्न लाल, बोले अपनी सैन्य से इस प्रकार तत्काल। इतने ही में आ गया निश्चर दल उद्दंड, तभी वीरता से भिड़ा कौशल कटक प्रचंड। मुठभेड़ सुजन की दुर्जन से उस जगह बड़ी विकराल हुई। तीखे तीरों की वर्षा से फिर आज मेदिनी लाल हुई। पृथ्वी डोली आकाश हिला, तिस पर भी टोली डटी रही। रसिया वीरों के फागुन में यह रण की होली मची रही। पल में खल का बह गया नीर समान घमंड, खंड खंड होने लगा निश्चर कटक अखंड। श्री यूप केतु के हाथों से क्षण में रिपु केतु समाप्त हुआ। मातंग सुबाहु कुंवर द्वारा वीरों की गति को प्राप्त हुआ। इन दोनों के मर जाने से मर गए हौसले खल दल के। युद्ध स्थल तज कर भाग चले सारे निश्चर रिपुमंडल के। तब लवणासुर ने क्रोध सहित शत्रुघ्न लाल पर वार किया। रघुवंशी ने भी उसी समय वीरोचित विकट प्रहार किया। कुछ त्योरी चढ़ी नेत्र चमके, कुछ शब्द हुआ जब बाण गया। उस लवणासुर से योद्धा का क्षण भर में पापी प्राण गया। जिस समय दुर्ग पर निश्चर के रघुवंश पताका फहराई,
पृथ्वी आकाश पुकार उठे, जय कौशलेश जय रघुराई। दो भागों में बांट कर निश्चर राज्य तमाम, विश्वनगर मथुरा धरे रिपुसूदन ने नाम। यूप केतु को कर दिया विश्वनगर का नाथ, मथुरा पुत्र सुबाहु को दी उस समय के साथ। जय पाकर श्री शत्रुघ्न चले दूसरे देश, अश्वमेध का विश्व को पहुँचाने संदेश। होते थे आधीन अब बंधी इस तरह धाक, देश देश में अवध की छाई विजय पताक। उधर शत्रुघ्न कर रहे थे साम्राज्य प्रसार, इधर अवध में राम के होते थे दरबार। एक दिवस अवधेश ने जोड़ी सभा महान, बैठे सब सामंत गण यथा योग्य स्वस्थान। गुरजन मंडल द्विज मुनि मंडल, शोभित रघुवर के दाएं था। सुग्रीव विभीषण प्रजा सहित सारा मंत्री दल बाएं था। पीछे की ओर भरत भैया रघुवर पर चंवर डुलाते थे। चरणों में बैठे महावीर पद पद्म दबाते जाते थे। तभी पधारे लखन जी सादर किया प्रणाम, कहा निवेदन एक है रघुकुलपति अभिराम। साधु बाल के दो प्रभु सुंदर शोभा धाम, खड़े हुए हैं द्वार पर लव कुश जिनके नाम। दोनों दोनों वीणाओं पर अनुपम वाणी से गाते हैं, साहित्य और संगीत सहित सीता का चरित सुनाते हैं। इस शुभ अवसर पर उनका भी आना स्वीकार किया जाए, आज्ञा हो जाए सभा ही में दोनों को बुला लिया जाए। लगे सोचने इधर कुछ कृपा सिंधु भगवान, उधर लखन करने लगे लड़कों का गुणगान। बोले दोनों ही सुंदर हैं, मुखड़ों पर तेज विराज रहा। दोनों का एक स्वरूप देख रवि शशि का मंडल लाज रहा। निर्भय है निराभिमानी है, निर्लोभी है निश्चल दोनों। कोमल होने पर भी रखते केहरियों का सा बल दोनों। रत्नों का रंग दमकता है उन धूल धूसरित चेहरों पर। बाना बनवासी का है पर राजसी तेज है मुखड़ों पर। चितवन से क्षत्रियपन के कुछ तौर समझ में आते हैं। कटी पे लटके लटके नीचे तरकश के चिन्ह सुहाते हैं। नगरी में उनके गायन से सीता पर श्रद्धा बढ़ती है। जो दृष्टि कभी पृथ्वी पर थी वह अब अंबर पर चढ़ती है। पिछली घटना पर जनमंडल अति पश्चाताप कर रहा है। सुमिरन की नई सुमरनी पर माता का जाप कर रहा है। इसलिए विदित यह होता है जादू है उनके बोलों में। अवतीर्ण हुए हैं देवदूत मानो इन तपसी चोलों में।
मणिमाणिक मुक्ता तड़ित रवि शशि लिए निचोड़, तभी रचयिता ने रचा दोनों का यह जोड़। भस्मी से भरे हुए मुखड़े भावुक मन को चुभ जाते हैं, माया पट के भीतर मानो दो ईश्वर अंश सुहाते हैं। उपमा में एक दूसरे की बस एक दूसरा आएगा, सहसानन भी यदि खोजेगा तो उनसा उनको पाएगा। छोटी छोटी वीणाओं पर उंगलियां इस तरह जाती हैं, जिस तरह सुरतियां मुनियों की अनहद के पट पर धाती हैं। बंधता है तार तान का जब, तब राग प्रकट हो जाता है। उन 7 स्वरों का एक ग्राम बस 14 भुवन जगाता है। इसलिए दोबारा विनती है, बुलवाना उनका स्वीकृत हो, ऐसे स्वर्गीय गान द्वारा यह राजसभा भी जागृत हो। बुलवाओ इस तरह का हुआ राज संकेत, आए दोनों बाल के वीणा वाद्य समेत। झपक उठी सारी सभा, देखे जब वे रूप, मानो प्रातः काल की फूट उठी हो धूप। राजा को अपना पूज्य समझ दोनों ही शीश नवाते हैं, तब मंत्री सुघर आसनों पर प्रभु के सम्मुख बिठलाते हैं। आसन पर पीछे से बैठे पहले हर दिल में बैठ गए, आते ही वह पद प्राप्त किया आँखों के तिल में बैठ गए। प्रभु ने पूछा कौन हो, बोले संगीतज्ञ, आगे कला बताएगी है कितने मर्मज्ञ। राजेश्वर प्रकट रूप में जब 2 बाल तपस्वी प्रस्तुत है, फिर प्रश्न कौन हो यह अक्षर हम दोनों को अद्भुत से है। कुछ हंसकर रघुवर बोल उठे, मेरा केवल यह कहना है, तुम किसके सुंदर बालक हो, क्या पूरा नाम पिता का है। उत्तर यह मिला सबों का जो पोषण या पालन हारा है, हम भी उसके ही हैं जग में जो जग का सिरजनहारा है। प्रभु ने फिर मुस्का कर पूछा, शिशु हो तुम किसकी गोदी के। तब स्वाभिमान से वे बोले, हम बेटे हैं बन देवी के। किसके चेले हो यह सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों का। गुरुदेव हमारे वाल्मीकि यह कहा करारे शब्दों में। फिर कहा न राजसभा जैसा हम वाक्य विवेक जानते हैं। रमते 2 साधु बाल के हैं, धुन अपनी एक जानते हैं। इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा। हम सीता चरित सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। यह कहकर छेड़े तुरंत वीणाओं के तार। मस्त हो गया एक ही गत पर सब दरबार। मोड़ मुकिया गिटकिरी तान, तान आलाप मिलाप। प्रकट हुआ साक्षात सब, मानो कला कलाप। श्री गणपति को सिर नवा,
गुरुवर का धर ध्यान, लगे सुनाने बाल के अपना गीत प्रधान। आर्य जगत में विदित है मिथिला नामक देश, स्वामी जिसके हैं जनक जग विख्यात नरेश। राजनीति के साथ में ब्रह्म ज्ञान की खान, मिलते हैं जग में नहीं ऐसे नृपति महान। रखा करते देह में देही से जो नेह, उनको ही इस जगत में कहते लोग विदेह। पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में, तब हल लेकर वे ही विदेह आकर डट गए किसानी में। उस समय एक घट के कारण नृप का हल कर से छूट गया, श्री जगजैया अवतीर्ण हुई, भ्रम का भांडा भी फूट गया। जिसके भ्रिकुटी विलास में लय होता संसार, वही शक्ति बालिका करती चरित अपार। क्या लीला है जो त्रिभुवन में लाखों लीला दिखलाती है, वह ही मिथिलेश्वर पुत्री हो मिथिला में पाली जाती है। पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए उसके, तब सिया जानकी वैदेही सीतादिक नाम हुए उसके। नित्य प्रति अब तो वही सिया देवी पूजन को जाती थी, पति धर्म और गृह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी। पूर्ण शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंड, उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का कोदंड। तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस भांति प्रतिज्ञा कर डाली, अब इसे विवाहेगा वह ही जो हो इससे भी बलशाली। पुत्री ने जिसे उठाया है, उस धनवा को जो तोड़ेगा, वह ही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। उस दिन ही से जग के योद्धा तोड़ने धनुष को आते थे, टूटना कहाँ पृथ्वी पर से तिल भर भी हिला न पाते थे। थक गए स्वयंवर के रण में जब देश देश के बलधारी, तब विश्वामित्र महामुनि का जीता था एक ब्रह्मचारी। रघुनंदन रामचंद्र ने उस शिव धनवा को तोड़ा है, इस भांति विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है। गृह लक्ष्मी को अवध में यद्यपि मिला था हर्ष, सास ससुर पति भक्ति में बीते थे कुछ वर्ष। पर काल चक्र कारण आगे संपूर्ण सुखों का ह्रास हुआ, कैकेयी द्वारा रघुवर को 14 वर्षों वनवास हुआ। इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्र प्रहार किया, उस अवसर विदुषी महिला ने मन में इस भांति विचार किया। जब तन मन धन जन जीवन अन योगी बन 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 धाएगा, तो इस अर्धांगिनी का शरीर महलों में क्या रह पाएगा। हो सकती नहीं कदापि कहीं पानी से लहर पृथक जग में,
देखी है कभी किसी ने भी लोचन से नजर पृथक जग में। धाई रघुवर के निकट और नवाया मात, कुछ लज्जा कुछ हठ विवश बोली जीवन नाथ। कैकेयी माँ की आज्ञा का कैसे पालन हो पाएगा, जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा। इसलिए जिसे नाथानथ से संग उसे नाथ ले चलिएगा। पंचों में जिसका हाथ गहा बस उसे साथ ले चलिएगा। रघुवर बोले यह कथन है सब भांति उदार, पर ले चलने में तुम्हें बाधक एक विचार। सीते तुम सी ग्रह लक्ष्मी का तपस्विनी बनाना ठीक नहीं। कोमला कमलिनी अबला को बन बन भटकाना ठीक नहीं। वन में फिरते हैं व्याघ्र व्याल, रजनीचर बनचर रहते हैं। कंकड़ पत्थर पूरित पथ है, संकट पग पग पर रहते हैं। सिया नयन में निर्भर रहकर क्षण भर मौन, बोली दासी के लिए अबला कहता कौन। जो पति पद की सेवकनी है, वह तो सुखिया से बढ़कर है। जो साथ रहे स्वामी के वह अबला सबला से बढ़कर है। जैसी मत गति पति की होगी, वैसी ही पत्नी की होगी। पति यदि वन देव बने वन में, तो पत्नी वन देवी होगी। स्वामी यदि क्षत्रिय सुत है, तो दासी क्षत्राणी बाला है। रघुवीर खलों को तेज रूप, तो सीता उनको ज्वाला है। श्री कैकेयी मात ने किया उचित ही काज, होना ही चाहिए था भरत लाल को राज। जो वनचर आदिक के भय से निज पत्नी तक को तजते हैं, इस बड़ी अयोध्या की रक्षा वह किस प्रकार कर सकते हैं। दासी आज्ञा पालन करने कौशलपुर में रह सकती है, पर इसका नहीं भरोसा है आत्मा उर में रह सकती है। उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन है भरतार तुम्ही। इस नैया के पतवार तुम्ही, इस पार तुम्ही उस पार तुम्ही। झड़ी आंसुओं की बंधी बस इसके उपरांत, अच्छा तो तुम भी चलो बोले सीता कांत। लखन लाल आए तभी सुनकर यह संवाद, वह भी बन संगी बने कुछ विवाद के बाद। तपसी बनकर चले जब लखन जानकी राम, पहली निश सबने किया तमसा तट विश्राम। आगे चल कर केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, तब उत्तराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। उस समय अवस्था रघुवर की सीता ने जब अवलोकन की, निज कर से मणिमुंदरी देकर कर डाली स्वामी के मन की। कितनी है संसार में ऐसी बुद्धि उदार, निज मन से जो जान ले पति के मन का सार।
बिना कहे फिर स्वामी के कर डाले प्रिय काज, जिसमें पति संतुष्ट हो और न जाए लाज। वही अंगूठी लगा जब देने प्रभु का हाथ, चरणों को छू कर कहा केवट ने हे नाथ। कितने ही संत साधुओं को सेवक ने पार लगाया है, सबने ही ज्ञान विवेक दिया, दी नहीं किसी ने माया है। अब तुमसे भी है तपसीवर, वह ही उतराई है लेना। मैंने गंगा से पार किया, तुम भव से पार लगा देना। तदुपरांत रमते रहे वन में सिया निवास, चित्रकूट में कुछ दिनों जम कर किया प्रवास। वहीं भ्रात श्री भरत से भेंटे दया निधान, दुष्ट जयंता का हरा उसी जगह अभिमान। फिर आगे अत्रि से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी, रावण की भगिनी शूर्पणखा तब वही अचानक आई थी। उस समय विदित यह किसको था, राघव यह कर दिखलाएंगे। लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नासिका कर्ण कटवाएंगे। पर यहाँ बात वास्तव यह थी, दुष्ट को दंड दिलाना था, दुष्टा को दंड दिलाना था। पापों से वंचित रखने को परिपूर्ण कुरूप कराना था। खरदूषण आदिक लड़े आकर विविध प्रकार, किंतु अंत में राम ने दिया सबों को मार। तब वह राक्षसिनी शूर्पणखा घबरा कर पहुंची रावण पर, सब व्यथा सुना डाली अपनी, दोषारोपण कर लक्ष्मण पर। शूरत्व विचार विवेक धैर्य रावण ने सब संवरण किया, तापस का भेष बना डाला, चोरी से सीता हरण किया। उस हरण समय दशकंधर ने जब अपना नाम सुनाया था, तब आदि शक्ति ने भी उसको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। जब पहचाना सीता माँ को, तब सिर ना कर लंका लाया। प्रासादों में अनुचित समझा, वन में अशोक के ठहराया। लंका में रहकर भी सीता थी पतिव्रत में भरपूर सदा। रहता है कमल पत्र जैसे, जल में भी जल से दूर सदा। सिया हरण से राम को हुआ इधर संताप, विरही पुरुषों के सदृश वन में किया विलाप। आगे चल सुग्रीव से बढ़ा मैत्री भाव, वहीं बाली को मार कर उसे बनाया राव। राजा बनते ही वानरपति राज्योन्माद आसक्त हुआ। माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। तब कौशलपति ने प्रीति सहित कर्तव्य स्मरण कराया था। कपिपति ने सीता खोज हेतु कपिदल सर्वत्र पठाया था। जिस समय अशोक वाटिका में प्रणवीर पवन सुत पहुँचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण आँख से देखे थे। छुप छुप कर वह संवाद सुना, जब रावण लालच देता था। बदले में राज सिंहनी से
धिक्कार बराबर लेता था। दशमुख जब कह रहा था, सुन सीता धर ध्यान, मुझसा कोई दूसरा और नहीं बलवान। मैं ही तो ऐसा राजा हूँ जिसकी सोने की लंका है, मैं ही तो ऐसा योद्धा हूँ जिसका पृथ्वी पर डंका है। मायापति भी जिसके डर से मायापट में छुप बैठा है, वैदेही वह ही दशकंधर तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। सीता तब कह रही थी, अरे दुष्ट हो मौन, मिथ्या भाषण से भला वीर बना है कौन। मैं वह हूँ जिसने एक समय शंकर का धनुष उठाया था, तू वह है जिसने उस धनु को छूने में भी भय खाया था। मैं उसकी हूँ जिसने शिव धनु दो टूक तुरंत कर डाला है, तू वह है जिसने चोरी से पर नारी को हर डाला है। सहन नहीं दश बदन से हुए जब ही ये बैन, खंग खींच ली उसी क्षण लाल कर लिए नैन। बोला जो फिर असभ्यता की, तू चंदा सी रह जाएगी, इस तेज खंग की धारा में तृण के समान बह जाएगी। यदि मेरी हो जाएगी तो सब जग में तू जगमग होगी, अन्यथा जीभ के साथ साथ यह गर्दन अभी अलग होगी। कहा गरज कर सिया ने, चुप हो पापी नीच, सिंधु सदा ही सिंधु है, कीच सर्वदा कीच। तू बीसों हाथों से अपने यदि खंग तोल कर आएगा, तो भी सतवंती सीता के सतपन को डिगा न पाएगा। वंशज पुलस्त्य मुनि का होकर क्यों कुल का नाम डुबाता है, अपनी यह लाल लाल आँखें अबला के लिए दिखाता है। हाय ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ कलंक, चांडालों का आचरण करता है निशंक। वेद ध्वनि वाली वाणी से अपशब्द निकाले जाते हैं, रहते थे जिसमें यज्ञ श्रुवा, वे हाथ खंग चमकाते हैं। शुभ कर्मों का नेता होकर दुष्कर्मों के घेरे में है, हाँ ब्राह्मण कुल के क्षीण तेज मिट गया किस अंधेरे में है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, छोड़ बुद्धि का पाप, प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चाताप। अपने को बना पुण्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर, अपनी अब तक की करनी का पुण्यों के जल से तर्पण कर। अन्यथा चिताए देती हूँ, यह खंग तुझे ना तारेगी, मक्खियाँ तलक तेरे शव को भिन्न भिन्न स्वर से धिक्कारेंगी। वही हुआ जो शक्ति ने दिया दुष्ट को शाप, ले बैठा सब अंत में उसे उसी का पाप। इसके ज्ञाता है पवन तनय, फिर स्वयं पवन भी साक्षी है। पृथ्वी नभ के मध्य स्थल में घटना यह प्रकट घट चुकी है। उस लीला के कुछ काल बाद इस भांति पूर्ण संवरण हुआ, कौशलाधीश के हाथों से
लंकाधीश्वर का मरण हुआ। सती सदा सत पर रही, किया सत्य पद प्राप्त। जिसने उसको दुख दिया, हो गया वह समाप्त। इतने पर भी राम को हुआ न उसका ज्ञान। आई जब वे सामने, कर डाला अपमान। वानर मंडल से भरा पूरा, रण की जय का दरबार हुआ। लाखों जीवों के सम्मुख वह सत परिचय का दरबार हुआ। आसन बाई दिश नहीं दिया श्री जी को जब श्री रघुपति ने, तब लक्ष्मण को यह आज्ञा दी उस सतवंती की सतमती ने। देवर कुछ परिचय देना है, इसलिए अग्नि तैयार करो। तुम उपकारी के भ्राता हो, भाभी पर कुछ उपकार करो। आज्ञा के होते होते ही उत्पन्न वहां पर अनल हुई। नव चुंबन वाली लपटों से वह सत की पावक प्रबल हुई। तब कहा सती ने पति को तज, कल्पना और यदि आई हो। इन आँखों ने यदि इन्हें छोड़, राक्षस पर दृष्टि उठाई हो। जागृति तो क्या सपने में भी, प्रभु पद में प्रीति न रखी हो। तो माँ ज्वाले मेरा यह तन, बस अभी राख की ढेरी हो। यदि सच्ची पतिव्रता हूँ तो आकर साक्षी दो हे माता। सीता को अपने साथ साथ लाकर साक्षी दो हे माता। यह कहकर कूदी पावक में, पृथ्वी माता भी दहल उठी। उस सत का परिचय देने को ज्वाला मैया भी मचल उठी। लपटों की लहरों के भीतर लावण्य रूप उत्पन्न हुआ। फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ। अर्पण कर प्रभु ने कहा, त्यागो घृणित विचार। निष्कलंकिनी है सिया, करो इसे स्वीकार। भ्रम भेद विनाशक माया का जब ज्वाला रूप विलीन हुआ। तब सीतापति के वाम अंग सीता स्वरूप आसीन हुआ। पृथ्वी तल नभ मंडल सारा, सतवंती की जय बोल उठा। नीचे सागर ऊपर समीर, सीता जी की जय बोल उठा। विजय सहित जब अवध में पहुँचे रघुकुल चंद। गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक सानंद। कहना यह है जिसके सत पर श्री बजरंगी की साक्षी थी। जिसके निर्मला चरणों की ज्वाला जी ने दी साक्षी थी। राजा होकर दशरथ सुत ने उसको ही बन भिजवाया था। मांगलिक अवस्था में उसकी यह न्यायीपन दिखलाया था। हुआ योग्यता पूर्ण यह जिनके द्वारा काम। प्रकटे हैं इस अवध में वे रघुवंशी राम। नाम आपका भी सुना हम दोनों ने राम। वही राम यदि आप हैं तो लीजिए प्रणाम। यह कहकर वीणाएं अपनी कर बंद उठे दोनों गायक। इत्यलम सुनाकर चलने को तैयार हुए दोनों गायक। गीली भीगी अखियों से जब देख रहे थे सभी इन्हें। गदगद स्वर से तब प्रभु बोले, रोको ठहराओ अभी इन्हें।
साधु बालकों ने कहा राजेश्वर हो मौन, आते जाते मेघ को रोक सका है कौन। हम रमते हुए तपस्वी हैं, अत्यधिक नहीं भरमाते हैं। जब तक जी चाहा रहे यहाँ, अब जी उचटा तो जाते हैं। ठहराने और रोकने के आदेश उन्हीं पर फबते हैं। जो व्यवसायी गायक जन हैं, धन पर जो कला बेचते हैं। रोके से रुकती नहीं ज्यों गंगा की धार, त्यों ही तत्क्षण चल दिए दोनों राजकुमार। चित्र लिखा सा रह गया वह सारा दरबार, सुनी सबों ने द्वार पर फिर ऐसी झंकार। जय श्री राम। इस अध्याय को आज यहीं समाप्त करती हूँ। अगली बार फिर लव कुश कांड ही में आपके सामने लव कुश की वीरता ये अध्याय लेके आऊँगी। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इस बार लव कुश द्वारा पकड़ा जाएगा। तब तक के लिए विदा।